वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में जानेंगे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ये कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में, जिसे आज मुंबई बोला जाता है। और बम्बई के कहाँ पर होता है? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल कितने मेंबर शामिल हुए थे? तो 72 मेंबर इसमें टोटल शामिल हुए थे। ठीक है, कांग्रेस के पहला अधिवेशन में। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो ये आपकी कोलकाता में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन का आयोजन 1887 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है। ठीक है, मद्रास में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और कब बने? तो 1887 ईस्वी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन ये कब होता है? 1888 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ये कांग्रेस के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो कोलकाता में होता है। और कब होता है? तो 1896 ईस्वी में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी जो हैं कांग्रेस के 12वां अधिवेशन का अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में याद रखना है कि पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में। और कब? 1896 में। और कहाँ पर? कोलकाता में। सारे के सारे पॉइंट आपके एक तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 21वां अधिवेशन ये कब होता है? 1905 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? ये बनारस में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। 22 कांग्रेस का 21वां अधिवेशन का। ठीक है, और कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कब होता है? तो 1906 ईस्वी में आपके कांग्रेस का 22वां अधिवेशन होता है। और कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में याद रखना है कि पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 22वां अधिवेशन में। और कहाँ पर? कलकत्ता में। और उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और 1906 ईस्वी में। और 21वां अधिवेशन के बारे में आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन ये कब होता है? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन होता है। और कहाँ पर होता है? ये सूरत में होता है। ठीक है, सूरत गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके बारे में आपको विशेष के बारे में याद रखना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है? तो 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल में। ठीक है, गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस का विभाजन कब हो जाता है? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का जो है 24वां अधिवेशन ये कहाँ होता है? तो ये मद्रास में होता है। और कब होता है? 1908 ईस्वी में 24वां अधिवेशन होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रास बिहारी घोष हैं। कौन है? डॉक्टर रास बिहारी घोष हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 23वां के भी अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। जबकि 24वां का भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रास बिहारी
घोष ही है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मद्रास में 24वां का। विशेष इसके बारे में ध्यान रखना है कि कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। तो कांग्रेस के संविधान का निर्माण कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में, और मद्रास के अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। नेक्स्ट पॉइंट है कि 27वां अधिवेशन कांग्रेस का कब होता है? तो 1911 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो पंडित विशन नारायण धर, ठीक है। पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था। पहली बार जन गण मन 1911 ईस्वी में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 31वां, इसे कर लीजिएगा, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन ये कब होता है? तो कांग्रेस का जो 31वां अधिवेशन है 1915 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? तो बम्बई में इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके विशेष में क्या है? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो कब भाग लिया था? 1915 ईस्वी में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का 32वां अधिवेशन ये कब होता है? तो 1916 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1916 ईस्वी में। और कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार हैं। इसमें जो है मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस का समझौता होता है 1916 के अधिवेशन में। साथ में याद रखना है कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में, वो दोनों जो दल हैं आपस में आके कब मिलते हैं? 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में आके मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर पैचअप हो जाता है गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 33वां अधिवेशन कांग्रेस का ये कब होता है? तो 33वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का 1917 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष होती हैं। और इसका जो विशेष क्या है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पॉइंट ही है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी कांग्रेस की? तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी। और कलकत्ता के अधिवेशन में बनती हैं। और कब बनती है? 1917 में बनती हैं, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना है। कांग्रेस का जो है 34वां अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। और कब होता है? तो 1918 ईस्वी में इसका आयोजन किया जाता है। तो 34वां अधिवेशन कब होता है? 1918 में। अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। और कहाँ पर? दिल्ली में। इसके इतर 1918 ईस्वी में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कहाँ पर? तो बम्बई में बुलाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? हसन इमाम इसके अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है 1918 ईस्वी में ही होता है। ये आपको याद रखना है, जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है उसमें। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है 1920 ईस्वी में भी होता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो विशेष अधिवेशन होता है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? 1920 में। तो कलकत्ता में किया जाता है, ठीक है। 36वां जो अधिवेशन है 1920 ईस्वी में इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? नागपुर में किया जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? सीवी राघवाचार्य। कांग्रेस के संविधान का जो कांग्रेस के संविधान है उसमें परिवर्तन कब किया गया? 1920 ईस्वी में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन जो है कब किया गया? तो 1920 ईस्वी में। और कांग्रेस के 36वां अधिवेशन में कहाँ पर? तो नागपुर में किया गया है। और विशेष अधिवेशन भी आप देख चुके हैं, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय हैं। और कोलकाता में इसका आयोजन किया जाता है। कांग्रेस के 38वां अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में होता है। कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन है 1922 ईस्वी में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो गया में इसका
आयोजन किया जाता है। और कांग्रेस के 39वां अधिवेशन का आयोजन जो है 1923 ईस्वी में किया जाता है, 1923 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो काकीनाडा में इसका आयोजन किया जाता है। 1923 ईस्वी में ही एक विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का। ये कहाँ पर होता है? ये दिल्ली में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन ये कब होता है? 1924 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? तो बेलगाम कर्नाटक में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है गांधी जी एक ही बार किए हैं। और कब किए हैं? 1924 ईस्वी में, और बेलगाम कर्नाटक में किए थे। इसके बारे में याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है 41वां अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक है, ये कब होता है? 1925 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? ये कानपुर में होता है। इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। अगर पूछेगा कि प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, जो एनी बेसेंट है 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जबकि श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में बनती हैं। और ये आपके जो सरोजनी नायडू हैं ये कानपुर में बनती हैं, जबकि जो एनी बेसेंट हैं वो कोलकाता में बनती हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अधिवेशन है कि कांग्रेस का 42वां अधिवेशन ये कब होता है? तो 1926 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? गुवाहाटी में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? एस श्रीनिवास आईगर। ठीक है, आईगर इसके अध्यक्ष हैं। सदस्यों हेतु जो है खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। कब से? कांग्रेस के 42वां अधिवेशन से। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 43वां अधिवेशन ये कब होता है? तो 1927 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? ये मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है की गई थी 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 45वां अधिवेशन ये कब होता है? 1929 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? लाहौर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो आपसे यहाँ पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया? तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस के 45वां अधिवेशन में और लाहौर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 46वां अधिवेशन ये कब होता है? तो 1931 में जो है कांग्रेस का 46वां अधिवेशन होता है। और कहाँ पर होता है? तो कराची में होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। और मौलिक अधिकार की मांग की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार की मांग जो है कांग्रेस के 46वां अधिवेशन में किया गया। और कब किया गया? 1931 में। और कहाँ पर? कराची में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू मत मारिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन। ठीक है, ये कब होता है? 1937 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? फैजपुर महाराष्ट्र में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था? तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के जो है 52वां अधिवेशन कब होता है? तो 1938 ईस्वी में जो है कांग्रेस के 52वां अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? हरिपुरा गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है 52वां अधिवेशन का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ नोट में लिखा गया, उसके बारे में देख लीजिए। कांग्रेस के 53वां अधिवेशन जो है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कहाँ पर होता है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। और ये कब होता है? 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस का अध्यक्ष
पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। जो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये अध्यक्ष किसे हराकर बने थे कांग्रेस का, तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। इसके बाद गांधी जी जो हैं सुभाष चंद्र बोस से नाखुश हो गए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कांग्रेस अधिवेशन के 54वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं कांग्रेस के 54वां अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और कब बनते हैं, 1940 ईस्वी में बनते हैं। और कहाँ पर बनते हैं, रामगढ़ में बनते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 55वां कांग्रेस का 55वां अधिवेशन कब होता है, तो 1946 ईस्वी में कांग्रेस का 55वां अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर, मेरठ में किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आचार्य जेबी कृपलानी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय जो आपके अध्यक्ष कौन थी, तो आचार्य जेबी कृपलानी। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, बाकी और भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन लेटेस्ट अभी जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आज़ादी के समय जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, आचार्य जेबी कृपलानी थी। कांग्रेस के 57वां अधिवेशन जो है 1950 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में जो है कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन होता है। कितने बार होता है, 10 बार होता है। ठीक है, कितने बार होता है, 10 बार। हम लोगों ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन से संबंधित सभी पॉइंट को कवर कर लिए हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें तो जितने भी क्वेश्चन आपके पिछले ईयर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्ज़ाम का, वो सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।